भारत के नक्शे पर एक ऐसा कोना भी है जहां बाढ़ भी आती है तो लोग उम्मीद बोते हैं। जहां खेतों में धान लहलहाता है तो तालाबों में मखाना तैरता है। जहां मंदिरों की घंटियां, लोकगीतों की मिठास और संस्कृति की खुशबू एक साथ मिलती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार के उस जिले की जो अपनी मेहनत, माटी और मातृभूमि से प्यार करना सिखाता है। ये है सहरसा। आज के इस वीडियो में हम आपको घुमाएंगे सहरसा की वो जगह है जहाँ इतिहास भी है, आस्था भी है, प्रकृति भी और भविष्य की उम्मीद भी है। मखाना की खेती से लेकर 64 योगिनी मंदिर तक, चंडी स्थान से लेकर मत्स्यगंधा झील तक, एक से बढ़कर एक ऐसी जगह है जहां आपका दिल कहेगा वाह, यही है असली बिहार। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के निकलते हैं सहरसा के इस खूबसूरत सफर पे और जानते हैं इस जिले को कोसी की धरती ही नहीं बल्कि संस्कृति की राजधानी क्यों कहा जाता है। सहरसा बिहार के पूर्वी हिस्से में बसा एक सुंदर जिला है जो कोसी नदी किनारे फैला हुआ है। कोसी नदी को यहाँ बिहार की शोक नदी भी कहा जाता है, लेकिन यही नदी जीवन भी देती है, खासकर खेती के लिए। यह जिला न सिर्फ इतिहास और धार्मिक स्थलों के लिए मशहूर है बल्कि मखाना की खेती के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है। दोस्तों, जब आप सहरसा के ग्रामीण इलाकों में जाएंगे तो आपको तालाबों में तैरते मखाने दिखाई देंगे और उसमें घंटों तक कमर भर पानी में काम करते किसान। ये मखाना वही है जो हम व्रत में खाते हैं, हेल्दी स्नैक्स के रूप में खाते हैं और जिसे अब देश के बाहर भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है। सहरसा, मधेपुरा और सुपौल, इस पूरे क्षेत्र को मखाना बेल्ट कहा जाता है। आज यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट्स भी खुल रही है जिससे रोजगार और आमदनी दोनों बढ़ रही है। अब जरा दिल थाम के सुनिए सहरसा के बारे में कुछ ऐसी दिलचस्प बातें जो शायद आपको पहले ना पता रही हो। सहरसा का नाम बड़ा ही गजब है। सहस्त्र धारा से बना है, मतलब जहाँ हजारों जल धाराएं बहती हो। और सहरसा सही मायनों में जल भूमि है, क्योंकि कोसी नदी न सिर्फ इसे सींचती है बल्कि इस धरती को उपजाऊ भी बनाती है। इतिहास की बात करें तो सहरसा मिथिला के गोदी में पलने वाला जिला है, जहाँ जनकपुर जैसे ऐतिहासिक राजघराने का असर रहा। विदेश साम्राज्य और वैदिक महासंघ के हिस्से के रूप में इस जगह कई बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं की साक्षी रही। यह धरती न सिर्फ राजा रानी की कहानी जानती है बल्कि महर्षि मंडन, ऋषियों और विद्वानों के ज्ञान की भी साक्षात धरोहर है। यहाँ हर गांव में एक मंदिर है। ये मंदिर सिर्फ पूजा के स्थान नहीं है, ये लोगों की जीवन शैली का हिस्सा भी है। अगर घूमने का मन कर रहा है ना, तो सहरसा में खूब जगह है घूमने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं चंडी स्थान मंदिर की। यह सहरसा का सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ मां चंडी के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। नवरात्रि में तो यहाँ मेला लगता है और लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। दूसरे नंबर पर जयप्रकाश उद्यान। शहरों के बीचों बीच स्थित ये पार्क हर उम्र के लोगों के लिए आराम और ताजगी का ठिकाना है। सुबह सुबह की ताजी हवा हो या शाम की ठंडी फुहार, मन को बहुत सुकून देता है। तीसरे नंबर पे कंदाहा सूर्य मंदिर। यह एक बहुत पुराना और ऐतिहासिक सूर्य मंदिर है। माघ महीने में यहाँ मेला भी लगता है। लोग यहाँ सूर्य देव को अर्घ देते हैं। खासकर छठ पर्व पर तो भीड़ की बात ही कुछ और होती है। चौथे नंबर पे संजय गांधी उद्यान। यह जगह बच्चों और परिवारों के लिए एकदम बेस्ट है। स्विंग, हरियाली, बैठने के लिए साफ सुथरी जगह, सब कुछ है। पांचवें नंबर पे बाबा जी की कुटी। यह एक शांति का स्थान है जहां साधु संत ध्यान लगाते हैं। जो लोग भाग दौड़ की जिंदगी से थक चुके हैं उनके लिए जगह एकदम संजीवनी कुटी है। छठे नंबर पे सोनवर्षा महाराज महल। ये महल आज भी राजसी ठाट बाट को बयां करता है। अंदर जाएंगे तो लगेगा जैसे राजा महाराजाओं के जमाने में पहुंच चुके हो। सातवें नंबर पे मत्स्यगंधा मंदिर और झील। ये जगह एकदम शांत और प्रकृति से भरपूर है। मंदिर में पूजा पाठ और बगल में झील में बैठकर बस पानी को बहते देखना मन को बहुत सुकून देता है। आठवें नंबर पे रक्तकाली मंदिर और 64 योगिनी मंदिर। ये दोनों मंदिर तांत्रिक विद्या और आस्था का केंद्र है।
ऐसा माना जाता है कि यहाँ की काली माँ बड़ी जागृत है और 64 योगिनी मंदिर में शक्तियों का वास है। 9वें नंबर पे है माँ युगतारा शक्तिपीठ। ये भी एक पवित्र स्थल है जहाँ देवी युगतारा की पूजा होती है। यहाँ भक्तों की मुरादें पूरी होती है, ऐसा लोगों का विश्वास है। 10वें नंबर पे है देवन मंदिर। गांव की सादगी और देवी की शक्ति दोनों का मिलन इस जगह पर देखने को मिलता है। 11वें नंबर पे बाबा करू धाम। यहाँ का माहौल बहुत ही आध्यात्मिक और शांत है। लोग दूर दूर से यहाँ मन्नत लेकर आते हैं। 12वें नंबर पे है मंडन महर्षि धाम। महर्षि मंडन के नाम पे बना ये स्थान विद्या और तपस्या का प्रतीक है। अब बात आती है यहाँ कैसे पहुँचे। तो भैया सहरसा तक पहुँचना कोई मुश्किल काम नहीं है। रेल से आए तो सहरसा जंक्शन है, एकदम टॉप बुकिंग स्टेशनों में आता है। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, रांची, अमृतसर जहाँ से चाहे सीधी ट्रेन मिलती है। हवाई जहाज से आना चाहते हो तो दरभंगा एयरपोर्ट सबसे पास है, करीब 97 किलोमीटर है। तो दोस्तों सहरसा कोई आम जिला नहीं, ये मेहनत की मिसाल है, संस्कृति का खजाना है और बिहार की वो जमीन है जो इतिहास, आस्था और भविष्य तीनों को एक साथ समेटे हुए है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं अगली बार आप कहां घूमना चाहते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सहरसा, जय बिहार।